हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे जी। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्ण जी। तो हम सभी हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर प्रभु जी का स्वागत करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। तो आइए सभी भक्त इन महान संत प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए शुरू करें, जिनका अभी कल ही तिरोभाव दिवस था। तो इस 4 प्रमाणित संप्रदायों में से श्री ब्रह्म मधव गौड़ीय संप्रदाय के ये भगवान कृष्ण से चल रही परंपरा के 36वें आचार्य श्रीला एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी उनके चरणों में आइए प्रार्थना करें। जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद। जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद। गौरांगेर महिमा जय ही करिला प्रकाश, गौरांग मही करिले प्रकाश। गौरांगेर महिमा जेहि करिला प्रकाश। रंगे महिमा जय करिला प्रकाश। जिस तरह से चैतन्य महाप्रभु के समय में नामाचार्य, जिनको चैतन्य महाप्रभु ने नाम का आचार्य बना कहा, उन हरिदास ठाकुर जी ने नाम की महिमा जैसे सूर्य संसार में फैलाई, वैसे ही प्रभुपाद जी ने गौरांग महाप्रभु सभी संसार को दिए। उससे पहले गौरांग महाप्रभु को सामान्यतः पूरे विश्व में कोई नहीं जानता था, लेकिन इन महान संत ने, प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व भर को बताया कि गौरांग महाप्रभु जो स्वयं भगवान कृष्ण राधा भाव लेकर प्रकट हुए हैं, उनकी कृपा के बिना कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसलिए जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद। जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद। गौरांगेर महिमा जेहि करिला प्रकाश, गौरांगे महिमा मही जय कजी करिला गौर प्रकाश। प्रकाश। गौरांगेर महिमा जेहि करिला प्रकाश। गौरांगे महिमा जय करिला प्रकाश। जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद। प्रभुपाद। जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद। प्रभुपाद। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय अद्वैत जय चंद्र जय गौर गौर भक्त भक्तवृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद,
जय 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 गौर गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय श्री गुरु महाराज की जय। जय श्रील प्रभुपाद लीला अमृत की जय। जय। आइए सभी भक्तों का आज की श्रील प्रभुपाद लीला अमृत क्लास में भाग लेने के लिए स्वागत है, अभिनंदन और धन्यवाद है। तो आइए शुरुआत करें। पहले का ये प्रसंग पूर्व का चल रहा था। प्रभुपाद जी के पिताजी, जिनका शुभ नाम था श्री गौर मोहन डे जी ने, गौर मोहन जी ने प्रभुपाद जी को, जो अभी केवल लगभग 5 वर्ष के हैं, उनको मृदंग सिखाने के लिए एक प्रोफेशनल मृदंग बजाने वाला, जो मृदंग वादक है, वो रखा, क्योंकि वो चाहते थे कि मेरा जो छोटा बेटा है मृदंग सीख रहे, मृदंग बजाते हुए, भजन गाते हुए और श्रीमद् भागवतम का प्रवचन करते हुए बड़ा हो, ऐसी उनकी इच्छा थी। तो अब आगे वर्णन है। अभय अपने माँ बाप की सर्वमान्य प्रिय संतान थे। बचपन के मोती, नंदूलाल, नंदू, कोचा नामों के अतिरिक्त उनकी दादी उन्हें कचौड़ी मुखी नाम से भी पुकारा करती थी, क्योंकि उन्हें कचौड़ियां बहुत पसंद थी। उनकी दादी और माँ दोनों उन्हें कचौड़ियां दिया करती थी, जिन्हें वे अपने छोटे कुर्ते की बहुत सारी जेबों में रखते रहते थे। भीड़ भाड़ भरी सड़क की पटरी पर खोमचे वालों को कचौड़ियां पकाते देखना उन्हें पसंद था, और वे खोमचे वालों और पड़ोसियों से कचौड़ियां तब तक लेते रहते जब तक कि उनके कुर्ते के भीतर और बाहर की सभी जेबें ना भर जाती। तो ये बचपन का प्रभुपाद जी के बारे में वर्णन है यहाँ पर, कि बचपन से प्रभुपाद जी को दाल की वो कचौड़ियां बनाती थी माता, और दादी भी, तो वो कचौड़ियां बहुत पसंद थी। जिसका एक प्रसंग का वर्णन भी है कि एक बार प्रभुपाद जी रात को अपनी माता से जिद करने लगे कि मुझे अभी कचौड़ियां खानी है। तो माता ने कहा कि मैं अभी नहीं बना सकती कचौड़ियां, इतनी देर हो चुकी है, रात हो चुकी है। तो ये रोते रोते सो गए। जब पिता दुकान से आए तो उन्होंने पूछा कि अभय कहाँ पर है। तो माता ने बताया कि वो कचौड़ी मांग रहा था, और मैंने उसको कहा कि मैं अभी कचौड़ी नहीं बना सकती इतनी रात में। तो वो रोते रोते सो गया। पिता ने उनको उठाया और कहा, अपनी धर्मपत्नी को कहा, अभी कचौड़ी बना के दे इसके लिए। और रात को स्पेशली कचौड़ी बनवाई और भगवान को भोग लगाकर फिर अभय, जो प्रभुपाद जी को कचौड़ी दी उस समय खाने के लिए। तो ऐसा गौर मोहन जी का स्वभाव था, अपने पुत्र के प्रति इतना स्नेह था उनका। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही वर्णन है कि प्रभुपाद जी को कचौड़ियां इतनी प्रिय थी कि दादी भी, माता भी और कई बार पड़ोसी भी जब कचौड़ी देते तो प्रभुपाद जी के कुर्ते की अंदर की और बाहर की पॉकेट जब तक पूरी भर नहीं जाती तब तक वो कचौड़ियां लेते ही रहते तब तक।
और जब कहीं सड़क पर जा रहे होते तो अगर कोई कचौड़ी बनाने वाला अगर सड़क पे दिखता तो उनको कचौड़ी बनाते देखना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। पढ़िए आगे आप में से कोई। हरे कृष्ण जल्दी माता शुरुआत किया कीजिए। माता जी स्क्रीन शेयर कर दीजिए प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, एक्चुअली है ना थोड़ा सा नेट इश्यू भी हो रहा है और फोन भी मेरा थोड़ा है। प्रभु जी तो स्क्रीन शेयर मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अगर हो पाई तो आगे वर्णन है यहाँ पर, कभी कभी जब अभय मांग करते कि उनके लिए उनकी माँ कचौड़ियां बनाए तो उनकी माँ मना कर देती थी। एक बार तो उन्होंने अभय को बिस्तर में सुला दिया। जब गौर मोहन घर आए और पूछा कि अभय कहाँ है, तो रजनी ने बताया कि वह कचौड़ियों के लिए किस तरह जिद कर रहा था और उन्होंने उनके बिना ही उसे सुला दिया था। पिता ने कहा, नहीं, हमें उसके लिए कचौड़ियां बनानी चाहिए। उन्होंने अभय को जगाया और स्वयं ही उनके लिए पूड़ियां कचौड़ियां बनाई। तो मेरे को ये था कि माता ने उन्होंने बना के दी, लेकिन यहाँ पे वर्णन है कि प्रभुपाद जी के पिताजी ने स्वयं कचौड़ियां बनाई, पूड़ी और कचौड़ी। गौर मोहन अभय के प्रति सदा उदार थे और इसका ध्यान रखते थे कि उनका पुत्र जो चाहे वह उसे मिल जाए। जब गौर मोहन रात को घर लौटते तो उनकी आदत थोड़ी मूढ़ी या लाई खाने की थी। मूढ़ी और लाई। अभय भी कभी कभी उनके साथ बैठकर मूढ़ी खाते। एक बार गौर मोहन ने अभय के लिए इंग्लैंड से आयातित एक जोड़ा जूता 6 रुपए में खरीदा और हर वर्ष वे कश्मीर आने जाने वाले एक मित्र के माध्यम से अपने पुत्र के लिए हाथ से सिले सुंदर किनारे वाली एक कश्मीरी शॉल मंगाकर उसे भेंट करते थे। एक दिन अभय ने बाजार में खिलौने की बंदूक देखी जिसे वे मांगने लगे। उनके पिताजी ने मना कर दिया और अभय रोने लगे। तो गौर मोहन बोले, अच्छा अच्छा, और उन्होंने बंदूक खरीद दी। तब अभय ने दूसरी बंदूक की मांग की। तो पिता ने कहा, एक तो तुम्हारे पास है, दूसरी क्यों चाहते हो? अभय बोले, हर हाथ के लिए एक चाहिए। वे रो पड़े और सड़क में पैर पटकते हुए लेट गए। जब गौर मोहन दूसरी बंदूक खरीदने को राजी हुए तब अभय शांत हो गए। तो जैसे एक बचपने के अंदर सामान्य बच्चों का जैसा स्वभाव होता है, तो ऐसा ही यहाँ पर प्रभुपाद जी का भी बचपन के यहाँ इस तरह का उनका वर्णन है कि कैसे वो पिता से जिद करके अपनी बात को मनवाना चाहते हैं और जब तक पिता ने बात को मान नहीं लिया तब तक प्रभुपाद जी उठे नहीं, तब तक जिद करते रहे इसके लिए। अभय के जन्म के समय उनकी माँ रजनी 30 वर्ष की थी। अभय के पिता की तरह उनकी माता भी दीर्घ परंपरा वाले एक गौड़ीय वैष्णव परिवार से थी। पति की अपेक्षा उनका रंग सांवला था और जहां पति शांत स्वभाव के थे वे शीघ्र आवेश में आ जाती थी। अभय ने पाया कि उनके माता पिता का जीवन शांतिपूर्ण था। घर में कोई दाम्पत्य कलह या जटिल असंतोष नहीं था। रजनी पतिव्रता और धार्मिक विचारों की थी। परंपरागत वैदिक अर्थ में एक आदर्श पत्नी थी जिनका जीवन पति और बच्चों की देखभाल को अर्पित था। अभय देखते
कि उनकी माता अपनी प्रार्थनाओं, मनोतियों और धार्मिक कृत्यों द्वारा सदैव यही सहज एवं भावुक प्रयत्न करती कि उनके पुत्र का जीवन सुरक्षित रहे। ऐसा एक वर्णन भी है। प्रभुपाद जी की माता जो है रजनी देवी, प्रभुपाद जी के जन्म से उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाएं हाथ से खाना शुरू कर दिया। कुछ ऐसी मान्यताएं होंगी उस समय बंगाल में, जैसे तो खाने लगे ये भावना से कि जब बेटा खुद पूछेगा मेरे से कि आप बाएं हाथ से क्यों खाती हो, तो तब से फिर वो दाएं हाथ से खाना शुरू करेंगे, ये सोचकर कि मतलब तब तक इस तरह से जीवित रहेगा अपने इस बात को पूछते हैं। तो प्रभुपाद जी कुछ बड़े हुए, और जब एक बार प्रभुपाद जी ने पूछा लगभग 10 या 12 साल की एज के अंदर कि आप बाएं हाथ से क्यों खाती हो, तो तब माता ने दाएं हाथ से खाना शुरू किया। तो ऐसे ही यहाँ वर्णन है कि अभय देखते कि उनकी माता अपनी प्रार्थनाओं, मनोतियों और धार्मिक कृत्यों द्वारा सदैव यही सहज एवं भावुक प्रयत्न करते हैं कि उनके पुत्र का जीवन सुरक्षित रहे। वे जब कभी खेलने के लिए भी बाहर जाते तो उनकी माँ उन्हें ठीक से कपड़े पहनाती और अंगुली में थूक लेकर उनके माथे पर लगाती। अभय की समझ में इसका मतलब कभी नहीं आया, किंतु चूंकि वे उनकी माता थी, अतः जब वे यह सब करती रहती तो अभय मालिक की बगल में कुत्ते की भांति विनम्रता पूर्वक खड़े रहते हैं। एक अब जो लिखने वाले हैं उनके प्रभुपाद जी के एक विदेशी शिष्य हैं, सत्य स्वरूप दास जी, लेकिन ये थोड़ा सा शब्द जो है कुछ ऐसे इन्होंने अपने उस भाव से लिखे हैं। लेकिन एक स्वाभाविक ही एक बच्चा जैसे अपनी माता के पास भाव से अपने खड़ा रहता है, एक उसे तर्क स्वाभाविक वो अपने तरीके से दे रहे हैं इसमें। तो विनम्रता पूर्वक प्रभुपाद जी खड़े रहते अपनी माता के पास, और माता अपना इस तरह का जो भी कह सकते हैं ना कि प्रार्थनाएं, मनोतियां या धार्मिक कृत्य, या जैसे कई बार कहते हैं टोटके, इस तरह का कुछ वो करती कि मेरा बेटा जो है वो सुरक्षित रहे। और प्रभुपाद जी देखते रहते इन सबको, और प्रभुपाद जी कहते कभी मेरे को ये समझ नहीं आया कि करती क्यों थी ऐसा, जो थूक लगा कैसे करने का। गौरमोहन की भांति ही रजनी अभय को बहुत प्यार करती थी, किंतु जहां उनके पति पुत्र के प्रति अपना प्यार, अपनी उदारता और उसकी आध्यात्मिक सफलता की योजनाओं द्वारा अभिव्यक्त करते, वहां वह अभय को खतरों, रोगों और मृत्यु से बचाने के लिए अपने प्रयत्नों से करते। एक बार उन्होंने अपने स्तन का खून एक देवता को एक देवता को इस प्रार्थना के साथ चढ़ाया कि वह अभय की हर खतरों से रक्षा करे। भले यहाँ पे वर्णन की माता पिता के सोचने के अलग अलग ढंग थे। जैसे पिता की इच्छा क्या थी, जो पहले भी बताया कि वो मृदंग बजाते हुए, भजन गाते हुए और श्रीमद् भागवत जो है उस भागवतम का अध्ययन करते हुए इस तरह से बड़ा। स्तन का खून चढ़ाया। उनकी मां ने तब तक बाएं हाथ से खाने का व्रत लिया। ये वो प्रसंग है
जन्म पर उनकी मां ने तब तक बाएं हाथ से खाने का व्रत लिया जब तक कि अभय उसे देखकर यह ना कहे कि मां, तू गलत हाथ से क्यों खा रही है। एक दिन जब अभय ने सचमुच यह प्रश्न किया, तब मां ने वैसा करना तुरंत बंद कर दिया। यह भी अभय के दीर्घजीवी होने का एक विधान था, क्योंकि उनकी मां का विचार था कि उनके व्रत के बल पर अभय सुरक्षित बढ़ता जाएगा, कम से कम तब तक जब तक कि वह उनके व्रत के विषय में न पूछे। यदि अभय ने प्रश्न ना किया होता तो वे अपने दाहिने हाथ से कभी ना खाती, और उनके विश्वास के अनुसार उनके व्रत से सुरक्षित अभय का जीवन चलता रहा। ऐसी माता की मान्यता और विश्वास थे, और अभय के प्रति प्रेम था। अभय की सुरक्षा के लिए मां ने उनके पैर में लोहे का कड़ा पहना दिया। उनके साथियों ने उसके बारे में पूछा तो अभय का ध्यान उस पर गया। वे आत्म चेतना के कारण मां के पास गए और बोले, यह कड़ा निकाल दो। जब मां ने कहा, इसे मैं बाद में निकालूंगी, तो अभय रोने लगे, अभी निकालो, अभी। एक बार अभय तरबूज का एक बीज निगल गए। उनके मित्रों ने कहा कि यह बढ़कर उनके पेट में तरबूज बन जाएगा। वे दौड़कर मां के पास पहुंचे। मां ने उन्हें धीरज दिलाया कि चिंता की कोई बात नहीं, वे एक मंत्र द्वारा उनकी रक्षा करेंगी। तो ये प्रभुपाद जी की एक बचपन की इन कुछ बाल लीलाओं का वर्णन है। तो प्रभुपाद जी स्वयं बता रहे हैं, शिला प्रभुपाद, यशोदा माँ दिन भर के संकटों से श्री कृष्ण की रक्षा करने के लिए हर सवेरे मंत्र पाठ करती थी। जब श्री कृष्ण किसी राक्षस का वध करते तो वे सोचती थी कि यह उनके मंत्र पाठ का फल है, कि श्री कृष्ण राक्षस का वध कर पाए, उसका वो ये सोचती थी कि जो मैं मंत्र पाठ करती हूँ उसका फल है यशोदा मैया, ऐसा सोचते। तो प्रभुपाद जी कहते मेरी माँ भी मेरे लिए ऐसा ही करती थी, कुछ मंत्रों का पाठ करती थी इस भाव से कि प्रभुपाद जी की रक्षा होती रहे उस मंत्र के प्रभाव से। अभय की माँ उन्हें पराया गंगा जी ले जाती और उन्हें स्वयं नहलाती। वे उन्हें हॉर्लिक्स नामक पूरक आहार भी देती। जब उन्हें पेचिश हो जाती तो माँ गरम पूड़ियों और भुने हुए लवण मिश्रित बैगन से उनका उपचार करती। यद्यपि बीमार होने पर अभय कभी कभी दवा लेने से इनकार करके अपनी हठ का प्रदर्शन करते थे, परंतु जिस प्रकार वे हठी थे उसी प्रकार उनकी मां भी दृढ़ निश्चयी थी, और वे उनके मुख में दवा बलात् जबरदस्ती डालती। यद्यपि ऐसा करने में उन्हें पकड़ने के लिए कभी कभी 3-3 सहायकों की जरूरत पड़ती माता को, लेकिन वो भी पक्की थी निश्चय कि उसको दवा खिला के छोड़नी है। शिला प्रभुपाद बताते हैं अपने बारे में कि जब मैं बालक था मैं बहुत शरारती था, मैं कोई भी चीज तोड़ देता। जब मैं क्रोधित होता तो मैं शीशे की गुड़गुड़ी तोड़ देता जो मेरे पिताजी अतिथियों के लिए रखते थे। एक बार जब माताजी मुझे स्नान कराने का प्रयास कर रही थी और मैं मना कर रहा था, मैंने अपना सिर जमीन पर पटक दिया और उससे खून बह निकला। सब दौड़ते हुए आ गए और कहने लगे, आप क्या कर रहे हैं? आप तो बच्चे को मार डालेंगे। माता को डांटने लगे। तो जब माँ अपने गर्भों के 7वें और 9वें महीने में शाद होत्र करती, उस समय अभय उपस्थित रहते। सद्य स्नात वे नए परिधान में अपने बच्चों के साथ बैठती और इच्छा अनुसार स्वादिष्ट भोजन का
आनंद लेती। उधर उनके पति स्थानीय ब्राह्मणों को जो मां और आने वाले शिशु की स्वच्छता शुचिता के लिए मंत्र पढ़ते थे, दान दक्षिणा देते। तो ये आगे जब प्रभुपाद जी के उनका और परिवार में जैसे वर्णन है संतानों के लिए, तो कुछ इस तरह के जैसे 16 तरह के संस्कार हैं, तो उनमें से कुछ इस तरह के संस्कार किए जाते हैं परिवार में। तो अभय अपनी मां पर पूर्णतः निर्भर थे। कभी कभी वे उन्हें कमीज उल्टा पहना देते। हरे कृष्ण और अभय, हरे कृष्ण, प्रभु जी। आगे पढ़ सकते हैं आप में से कोई? थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे जो माता जी पढ़ना चाहे वो प्लीज हैंड रेज करें अपना फटाफट, जैसे प्रभु जी ने बोला। हाँ जी, पढ़िए ज्योति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण जी। अभय अपनी माँ पर पूर्णतः निर्भर थे। कभी कभी वे उन्हें कमीज उल्टा पहना देती और अभय उसे बिना कुछ कहे ज्यों की त्यों स्वीकार कर लेते। यद्यपि वे कभी कभी हठी बन जाते, फिर भी अपनी माँ के मार्गदर्शन और पुनराश्वासन की उन्हें सदा जरूरत रहती। जब उन्हें शौचालय जाना होता तो वे माँ की साड़ी पकड़कर उनके पास ऊपर नीचे कूदने फांदने लगते और कहते, पेशाब माँ पेशाब। तो तुम्हें रोक कौन रहा है? वे कहती, हाँ तुम जा सकते हो। केवल तब उनकी अनुमति पाने पर ही वे जाते। कभी कभी निर्भरता जनित घनिष्ठता में उनकी माँ उनकी विरोधी बन जाती। एक बार जब उनका दूध का दांत टूट गया और माँ की सलाह मानकर अभय ने रात में उसे तकिए के नीचे रख दिया, तो दांत गायब हो गया और उसके स्थान पर कुछ पैसे मिले। अभय ने पैसे माँ को संभाल कर रखने को दे दिए। दोनों के निरंतर संसर्ग में एक बार जब उनकी माँ ने उनका विरोध किया, तो उन्होंने मांग की, मैं अपने पैसे वापस चाहता हूँ, मैं घर से चला जाऊंगा, अब आप मेरे पैसे मुझे वापस दे दीजिए। जब माँ को जूड़ा बंधवाना होता तो इसके लिए वे हर बार अपनी बेटियों से कहती, किंतु जब अभय उपस्थित होते तो वे समय जूड़ा बांधने का आग्रह करते और ऐसी बाधा पैदा करते कि बेटियां उनसे हार मान जाती। एक बार महिलाओं की प्रथा का अनुकरण करते हुए, जो परवादी के अवसरों पर अपने तलवे रंगती हैं, अभय ने अपने पैरों के तलवों को लाल रंग से रंग डाला। उनकी माँ ने मना करना चाहा, यह कहते हुए कि बच्चे ऐसा नहीं करते, लेकिन अभय ने आग्रह किया, नहीं मैं जरूर करूंगा। तो ये सब उनके बचपन के, जैसे भागवत गीता में भगवान कृष्ण जिस बात को कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण, केवल एक मेरी शरण ले लेना, या पूरी तरह से जिसे कह सकते हैं कि भगवान कृष्ण के आश्रित हो जाना। तो गुरु महाराज कहते हैं कैसे आश्रित होना, या कैसे हमें, एक महाराज प्रवचन में कहा करते हैं इस बात को कि वास्तव में भगवान को पाने के लिए कोई बड़े बड़े ग्रंथों को रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक काम करना है, 1 साल के बच्चे की तरह सरल होना। और जैसे 1 साल का बच्चा केवल अपनी माता के आश्रित रहता है, ठीक ऐसा ही प्रभुपाद जी का बचपन का व्यवहार कि वो अपने माता के जैसे पूरी तरह से आश्रित हैं। कि यहाँ तक कि अगर कभी बाथरूम भी जाना है या कहीं किसी तो भी माता के ही पास में जाके उनको कहते, और माता जब सहमति देती तो जाते। और जब एक बार दांत जो उनका टूट गया तो माता ने कहा इसे तकिए के नीचे रखने के लिए, जैसे कई बार ऐसे हमने बचपन में सुना भी है कि दांत को ना सूर्य देव की तरफ देखते हुए उस तरफ उछाल फेंक देना चाहिए। तो ऐसे यहाँ पर है कि उसको तकिए के नीचे रखा, और सुबह जब उठे प्रभुपाद जी तो क्या देखा कि वो तकिए के नीचे दांत की जगह कुछ पैसे रखे हुए हैं, और वो माता को दे दिए संभाल के रखने के लिए। लेकिन जब एक बार किसी बात पे कोई माता के साथ में कुछ विरोध हुआ किसी बात के ऊपर, तो प्रभुपाद जी कहते मेरे पैसे वापस कर दो जो मैंने दिए थे, मैं यहाँ पे घर पे नहीं रहूंगा, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। तो ऐसी बचपन की कई सारी ये लीलाएं। एक बार अपने पैरों को प्रभुपाद जी ने तलवों को रंग लिया लाल रंग से। माता ने मना भी किया कि माताएं, कई बार महिलाएं करती हैं ऐसा
तो कुछ पर्वों पर, त्योहारों पर, लेकिन अब प्रभुपाद जी ने आग्रह किया, नहीं मैं तो जरूर करूंगा। तो अपना ऐसा एक प्रभुपाद जी का एक बचपन का स्वभाव जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसा बचपन में मेरा स्वभाव था। तो आगे पढ़िए। प्रभु जी। हाँ जी, दक्षिणा माता जी पढ़िए। अभय स्कूल जाना नहीं चाहते थे। वे सोचते मैं स्कूल क्यों जाऊं, मैं दिन भर जी माता जी पढ़िए। मैं दिन भर खेलूंगा। जब माँ ने गौर मोहन से शिकायत की तो इस विश्वास के साथ कि पिताजी उन्हें लाड़ प्यार करेंगे, अभय ने कहा नहीं मैं कल स्कूल जाऊंगा। ठीक है, वह कल स्कूल जाएगा। गौर मोहन ने कहा यह बहुत अच्छा है। लेकिन दूसरे दिन सवेरे अभय ने बीमारी का बहाना किया और पिता ने उनकी बात मान ली। रजनी को इस बात से बड़ी चिंता हुई कि बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता। उन्होंने उसे स्कूल ले जाने के लिए एक आदमी को 4 रुपए वेतन पर रखा। वह आदमी, जिसका नाम दामोदर था, अभय की कमर में रस्सी बांधकर, जो उस समय दंड देने का एक आम ढंग था, उन्हें स्कूल ले जाता और अध्यापक के सामने प्रस्तुत करता। जब अभय भाग जाने का प्रयत्न करते तो दामोदर उन्हें पकड़ लेता और अपनी गोद में उठाकर ले जाता। इस प्रकार कई बार बलपूर्वक भेजे जाने पर अभय अपने आप स्कूल जाने लगे। वे ध्यान लगाकर पढ़ने वाले और नेक चाल व्यवहार के विद्यार्थी सिद्ध हुए। यद्यपि कभी कभी वे शरारत कर बैठते थे। एक बार जब अध्यापक ने उनके कान उमेट दिया, अभय ने मिट्टी के तेल की लालटेन उठाकर जमीन पर पटक दी, जिससे अचानक आग लग गई। उन दिनों कोई देहाती, चाहे वह निरक्षर ही क्यों न हो, रामायण, महाभारत या भागवतम के श्लोक सुना सकता था। विशेषकर लोग गांवों में शाम को एकत्र होते और इन धर्म ग्रंथों का पाठ सुनते। इसी उद्देश्य से अभय के परिवार के लोग कभी कभी उनके मामा के घर, जो 10 मील दूर था, जाते और वहां एकत्र होकर सब श्री भगवान की दिव्य लीलाओं की कथाएं सुनते। उन कथाओं को दोहराते और उनके बारे में चर्चा करते हुए वे घर लौटते और रामायण, महाभारत, भागवतम का स्वप्न देखते हुए सो जाते। तीसरे पहर के विश्राम और स्नान के बाद अभय प्रातः एक पड़ोसी के घर चले जाते और महाभारत के श्याम श्वेत चित्रों का अवलोकन करते। उनकी दादी उनको बांग्ला महाभारत से नित्य पाठ करने को कहती। इस प्रकार चित्रों को देख देखकर और दादी के साथ पाठ करके अभय ने महाभारत को आत्मसात कर लिया। अभय की बाल क्रीड़ा में उनकी छोटी बहन भवतरिणी प्रायः उनका साथ देती। वे साथ साथ मल्लिक के मंदिर में राधा गोविंद के आर्चा विग्रहों का दर्शन करने जाते। हरे कृष्णा माता जी। तो यहाँ पर ये जो प्रसंग है, तो बचपन में कैसे बच्चों का जैसे स्कूल जाने का, प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं दिन भर केवल खेलूंगा। तो ये बचपन का स्वभाव, लेकिन जैसे ही बड़े होने पर देखिए किस तरह का उनका व्यवहार बदलता चला गया। तो इसलिए इतना आसान नहीं है कि कई बार हम कहीं बचपन के किसी बच्चे के व्यवहारों को देखकर हम सोचे कि ये नहीं, भविष्य भी इसका वैसा होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कि प्रभुपाद जी बचपन के स्वभाव कैसा है और बड़े होकर कैसे एकदम स्वभाव बदलता चला गया। तो प्रभुपाद जी स्कूल नहीं जाना चाहते थे, तो माता ने स्कूल ले जाने के लिए एक आदमी रख दिया कि जो उन्हें साथ में, हम दामोदर जो है, कमर में रस्सी बांध कर लेकर जाते थे। तो शुरू में बचपन में इस तरह से आदत स्कूल जाने की जाने। और जब एक बार वहां पे स्कूल में कि जब अभय भाग जाने का प्रयत्न करते तो वो पकड़ लेता और गोद में उठा कर ले आता।
और फिर धीरे धीरे उन्होंने जब बलपूर्वक पहले भेजा गया और बाद में फिर वो रेगुलर स्कूल जाने लगे, तो महाराज जी भी सुनाते हैं एक घटना अपने प्रवचनों में कि उनके जो शरीर से बहन है, उनका बेटा जो है वो स्कूल नहीं जाना चाहता था। अब जब स्कूल नहीं जाना चाहता था, उनको सारा परिवार कोशिश करता था, लेकिन ऐसे चिल्लाता था वो, महाराज सुनाते हैं कि पूरा मोहल्ला देखता था और वो मोहल्ले के लोग कहते थे कि ये पढ़ाई नहीं करने वाला, इसके ये पढ़ाई नहीं करेगा। ऐसा शोर मचाता था, चिल्लाता था। अब चले हम लोग, अच्छा, फिर आएंगे, जल्दी आएंगे। ठीक। अभी आँख को भी ऑपरेशन का दिखाना है, शुगर भी बहुत बढ़ी हुई है, सभी करना है। महामंत्र करिए, मैं अभी शुरू करता हूँ। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्ण। तो महाराज सुनाते हैं कि अब वो जब स्कूल जाने का टाइम आए तो इतना शोर, इतना चिल्लाता था कि पूरा मोहल्ला इकट्ठा, मोहल्ला अपने घरों से देखने लगता हो क्या गया। तो वो लोग कहा करते थे, पड़ोस के लोग, कि ये पढ़ने वाला नहीं है। तो महाराज एक बार वहां पे थे, तो महाराज ने उसको गोद में उठा के कस के दबा के, जैसे बच्चे को थोड़ा सा धमकाते हैं, डराते हैं, और कहा कि जाएगा कि नहीं जाएगा स्कूल। महाराज जी ने कहा, तो क्या कहता है वो 3 साल का बच्चा, कहता है मेरा कंस मामा, मेरा कंस मामा। तो महाराज कहते उसको किसने बता दिया ये कंस मामा का शब्द। लेकिन वो 3 साल का बच्चा जब उसको इस तरह से किया धमकाने का, तो कहता मेरा कंस मामा। लेकिन वही बच्चा जो बचपन में स्कूल नहीं जाना चाहता था, आज पीएचडी करके आज एक गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर वो लेक्चरर है, प्रोफेसर है। तो ये बात से समझ सकते हैं कि बचपन की बात से एकदम सीधे ये नहीं सोचा जा सकता कि बड़े होके वो वैसा ही बनेगा। लेकिन उसके स्वभाव में कैसा है कि जो स्कूल जाना नहीं चाहता था, वो आज पीएचडी किए हुए है। ठीक ऐसे ही प्रभुपाद जी जो कहते थे मैं तो केवल खेलूंगा, स्कूल नहीं जाऊंगा, लेकिन वही प्रभुपाद जी ने कैसा विश्वव्यापी है एक महान आंदोलन स्थापित करके ये भक्ति का प्रचार किया। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही प्रसंगों का ये वर्णन है कि वे ध्यान लगाकर पढ़ने वाले और नेक चाल व्यवहार के विद्यार्थी सिद्ध हुए, और यद्यपि कभी कभी वे शरारत कर बैठते थे। एक बार जब अध्यापक ने उनका कान मोड़ा, तो उन्होंने क्या किया, वहां पे जो मिट्टी का तेल का लालटेन होगा, उस लालटेन को जमीन पर पटक दिया और अचानक आग लग गई। तो कई बार जैसे प्रभुपाद जी आध्यात्मिक पढ़ाई को करना चाहते थे, तो भौतिक पढ़ाई में उनकी रुचि नहीं थी उतनी अधिक, लेकिन फिर भी उन्होंने की, ग्रेजुएशन तक करके फिर आगे, लेकिन भौतिक पढ़ाई की तरफ रुचि नहीं थी। तो हमें भी एक घटना याद है बचपन की, कि जब 9th क्लास के अंदर थे, तो एक हिंदी का टीचर था, उसका काम, उसकी आदत थी कि बस क्लास में घुसते ही सारे बच्चों पे डंडे चलाने शुरू कर देना, चाहे कारण हो चाहे ना हो, आदत कहते हैं ना, नेचर बन जाता है किसी का। अब उसने अंदर घुसना और डंडा चलाना शुरू कर देना, और हमारा क्लासरूम था 2nd फ्लोर के ऊपर। अब वो डंडा चलाता हुआ सबको मारता चला जा रहा है। अंदर घुसते ही कोई, मतलब कोई पहले देखे तो सही कि कोई शोर कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, बस सबको मारना शुरू कर दिया। अब जब हमारे पास पहुंचा, उसने हमें जैसे ही डंडा मारा, तो हमने क्या किया, उसके हाथ से डंडा खींच के 2nd फ्लोर की खिड़की से नीचे फेंक दिया। तो भले उसने कहा तो नहीं उसके बाद कुछ ऐसा, लेकिन उससे कोई डंडा सीधा 2 फ्लोर नीचे गया सीधा। तो ऐसे ही बचपन की कई कुछ बातें याद रह जाती है। तो ये घटना कहीं हमें याद थी कि ये ऐसा उसके साथ, उसकी आदत थी ये डंडा चलाने की, उससे ही बेमतलब के डंडा मारना शुरू कर दो बच्चों के ऊपर। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे प्रभुपाद जी के भी वर्णन है यहाँ पर आगे। उनमें उन दिनों जैसे देहाती गांव का या इस तरह का एक माहौल पहले होता था कि लोकल जो रहने वाले हैं मोहल्ले के लोग इकट्ठे होकर या गांव में रामायण महाभारत या भागवत के श्लोक सुना करते थे। तो ऐसा ही वर्णन है कि प्रभुपाद जी के जो है मामा के यहाँ किस समय में वो सब इकट्ठे होते वहां पर, और
10 मील जो दूर था मामा का घर, वहां एकत्र होकर सब श्री भगवान की दिव्य लीलाओं की कथाएं सुनते, उन कथाओं को दोहराते और उन्हीं पर चर्चा करते हुए घर लौटते और वैसे ही स्वप्न देखते हुए सो जाते। रामायण महाभारत भागवत के तीसरे पहर के विश्राम और स्नान के बाद अभय पराया एक पड़ोसी के घर चले जाते और महाभारत के श्याम श्वेत चित्रों का अवलोकन करते। उनकी दादी उनको बंगला महाभारत से नित्य पाठ करने को कहते। तो देखिए, उस समय तक ये था कि महाभारत लोग रखते थे घर पर, लेकिन अंग्रेजों के समय से कुछ ऐसा हमने सुना कि ऐसी एक धारणा डाली गई। उन्होंने देखा कि ये महाभारत तो ऐसा है, ये ग्रंथ है, अगर इसको ये लोग समझ लेंगे तो फिर हम इन पर शासन नहीं कर सकेंगे। तो ये एक सोच डाल दी कि जो भी घर पे महाभारत रखेगा उसके घर में कलह कलेश होगा। तो इस सोच के कारण से महाभारत लोगों ने बिल्कुल घर में रखनी बंद करी, परिणाम ही वैसे ही बंद हो गया, जिसको पांचों पांडवों ने इसी महाभारत से ये चीज की पूरे विश्व पर राज्य करके दिखा दिया। उसका वर्णन है इस महाभारत के अंदर, कैसे शासन किया उन्होंने सारे विश्व पर। इस प्रकार चित्रों को देख देखकर और दादी के साथ पाठ करके अभय ने महाभारत को आत्मसात कर लिया, अपने जीवन में उतार लिया। उस धर्म के जो उपदेश है उसके अंदर, महाभारत के अंदर मुख्य रूप से महाभारत का वन पर्व का 25वें से 42वां अध्याय है भगवत गीता, जो गीता है उपदेश भगवान कृष्ण के। आगे पढ़िए। हरे कृष्णा। पढ़िए जो भी पढ़ना चाहे। वंदिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। अपनी बाल क्रीड़ा में जब कभी उन्हें बाधा होती तब सहायता के लिए वे भगवान से प्रार्थना करते। पतंग उड़ाने के लिए भागते हुए वे कहते, कृष्ण भगवान कृपा करके पतंग उड़ाने में मेरी सहायता कीजिए। अभय के खिलौनों में 2 बंदूकें शामिल थी। चाबी ऐंठने से चलने वाली एक कार थी, एक गाय थी जिसमें लगे रबर बल्ब को दबाने से वह कूदने लगती, और एक कुत्ता था जिसे लगे यंत्र के बल से वह नाचने लगता। कुत्ता डॉक्टर बोस से प्राप्त हुआ था, जो पारिवारिक चिकित्सक थे और जिन्होंने अभय की बगल में एक मामूली घाव का उपचार करते समय उन्हें दे दिया था। कभी कभी अभय डॉक्टर होने का नाटक करते और अपने मित्रों को दवा देते जो धूली के अतिरिक्त कुछ न होती। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। अभय की ये बाल लीला, बाल क्रीड़ा में उनकी छोटी बहन भवतारिणी पराया उनका साथ देती थी और वे साथ साथ मल्लिक के मंदिर में राधा गोविंद के अर्चा विग्रहों का दर्शन करने जाते थे। जो मलिक परिवार था उनका जो मंदिर था, उनके जो द्वारा उसकी सेवा मंदिर की सब चलती थी। तो राधा गोविंद देव जी के वहां पर अर्चा विग्रह थे और प्रायः प्रभुपाद जी कहते हैं मैं उनके दर्शन करने जाया करता था। और अपनी बाल क्रीड़ा में जब कभी उन्हें कोई बाधा होती तब सहायता के लिए भगवान से प्रार्थना प्रभुपाद जी करते। जैसे पतंग उड़ाने के लिए जब भागते हुए वे कहते कि कृष्ण भगवान कृपा करके पतंग उड़ाने में हमारी सहायता कीजिए। और उनके इस तरह के खिलौनों का प्रभुपाद जी वर्णन है कि उसमें 2 बंदूकें थी, एक कार थी जो चाबी भरने से चलती थी, ऐसी एक गाय थी जो बटन दबाने से वो कूदने लगती थी, और एक कुत्ता यंत्र था। और जो उनके पिताजी के मित्र थे डॉक्टर बोस, ये उन्होंने उस समय उनको दिया था जब उनकी कहीं बाजू में घाव हो गया था। आगे पढ़िए। कलकत्ता में प्रतिवर्ष होने वाले जगन्नाथ जी की रथ यात्रा समारोह के पीछे अभय मुग्ध थे।
मलिक की कलकत्ता रथ यात्रा सबसे विशाल होती, जिसमें 3 अलग अलग रथों में जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी के श्री विग्रह ले जाए जाते। राधा गोविंद मंदिर से आरंभ करके रथ हरिसन रोड पर थोड़ी दूर जाते और फिर वापस आ जाते। मलिक लोग उस दिन जनता को भारी मात्रा में जगन्नाथ जी का प्रसाद वितरण करते। रथ यात्रा भारत के सभी नगरों में निकाली जाती थी, परंतु मूल और विशाल रथ यात्रा, जिसमें हर वर्ष लाखों तीर्थयात्री सम्मिलित होते, कलकत्ता से दक्षिण की ओर 300 मील की दूरी पर जगन्नाथपुरी में होती थी। भगवान कृष्ण की एक शाश्वत लीला की स्मृति में 45 फुट ऊंचे 3 काठ के रथ जन समूह द्वारा 2 मील की यात्रा पथ पर शताब्दियों से खींचे जाते रहते थे। अभय ने सुन रखा था कि 400 वर्ष पूर्व किस प्रकार स्वयं महाप्रभु चैतन्य रथ यात्रा समारोह में भाव विभोर होकर नाचते थे और हरे कृष्ण कीर्तन का नेतृत्व करते थे। अभय कभी कभी रेलवे टाइम टेबल देखते या वृंदावन और पुरी का किराया पूछते। वे यही सोचते रहते कि किस तरह उनके पास किराए के पैसे इकट्ठे हों और वे इन स्थानों पर जा सकें। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी का ये भाव जो है बचपन का, कि कई बार प्रभुपाद जी घर की छत से वो देखते कि ट्रेन जो है उसको जाते हुए, या फिर वैसा रेलवे स्टेशन पर जाकर वहां के टाइम टेबल को और देखना कि किराया कितना है वृंदावन जाने का और जगन्नाथपुरी जाने का, और सोचते कभी कि मेरे पास कब इतने पैसे हों कि मैं भी जा सकूं इन वृंदावन और जगन्नाथपुरी जा सकूं। ऐसी इच्छा रहती उनके हृदय में, बचपन से ही ये इच्छा थी। और जो मलिक परिवार था, उस मलिक परिवार का ये हर साल का ये रथ यात्रा, जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा का ये उत्सव वो मनाते थे वहां मंदिर में, और बड़े धूमधाम से वहां 3 रथ बनाकर जगन्नाथ भगवान के, बलदेव भगवान और सुभद्रा माता के उन विग्रहों को निकाल के हैरिसन रोड तक जाते और फिर वहां से कुछ दूरी से फिर वापस लौट आते थे। लेकिन हर साल ये उत्सव बिना किसी कोई इनविटेशन के, जैसे कुंभ के मेले, ऐसे ही ये रथ यात्रा मनाई जाती है जहां पर लाखों लोग होते हैं। हमें याद है हमने केवल एक बार ही गुरु महाराज के साथ में ये रथ यात्रा अटेंड की जगन्नाथपुरी के अंदर, उड़ीसा के अंदर। तो उस समय जब रथ यात्रा में थे तो वहां पे अनाउंसमेंट सरकार की ओर से होती है, तो उन्होंने अनाउंसमेंट की कि करीब दोपहर के 10 बजे तक, सुबह के 10 बजे तक लगभग 80 लाख लोग सड़क पर पहुंच चुके थे, और 12 बजते बजते लगभग 1 करोड़ लोग। वो कहाँ से ये 1 करोड़ लोगों का इकट्ठा हो जाना, पूरे भारत भर से और बाहर विदेश से भी आकर इतने लोग रथ यात्रा में होते हैं वहां पर। और हमने देखा जब रथ यात्रा निकल गई तो उसके बाद ज्यादा नहीं तो कम से कम 2-3 ट्रक चप्पल के जो है लोगों के छूट गए थे, जो चप्पलें जो है वो हो सकती थी भरकर। इतनी चप्पलें पड़ी हुई थी सड़क के ऊपर कि लोगों को होश ही नहीं, इतने उत्साहित रथ यात्रा के अंदर। और महाराज जी वहां पर पहुंचे तो हम साथ, तो हमारे साथ में महाराज जी के साथ में एक भक्त थे, तो वो वैसे तो मुस्लिम परिवार से जस्टिस, चीफ जस्टिस थे, लेकिन जगन्नाथ जी के बड़े भक्त थे वो। तो उन्होंने धोती कुर्ता पहनकर तिलक, क्योंकि किसी हिंदू के अलावा किसी को मंदिर में वहां प्रवेश नहीं है, लेकिन रथ यात्रा के दिन में कोई भी उनका दर्शन, उनको आलिंगन गले लगा सकता है। तो अब लाखों लोगों को तो नहीं विग्रह तक पहुंच सकेंगे भगवान के, लेकिन वो चीफ जस्टिस थे तो उनको वो जाते थे और जगन्नाथ जी को गले लगाते थे। तो 16 माला जप करना, और उनके एक घटना भी उनकी ऐसी घटी थी वहां पर, वो महाराज जी को सुना रहे थे, क्योंकि मंदिर में तो वो प्रवेश नहीं कर सकते थे उनको। तो एक बार जब अंदर इस रथ यात्रा के टाइम में ही सिक्योरिटी सब लगी हुई थी पुलिस की, तो जो सिक्योरिटी के सीनियर अफसर हैं उन्होंने देखा कि वो जो चीफ जस्टिस हैं उनको जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर देखा। वो बड़े चौंक पड़े कि ये मंदिर में कैसे अंदर प्रवेश कर गए।
इस बात को देख के, जबकि वो मंदिर के बाहर थे, लेकिन मंदिर के अंदर भी उनको सिक्योरिटी ने देखा और उन्होंने बताया फिर आगे कि आप मंदिर में आपको हमने देखा, जबकि वो मंदिर के अंदर गए नहीं थे। तो ऐसा उनका भावना थी कि जगन्नाथ जी के प्रति, कि ऐसी एक घटना वो महाराज जी को एक बार की सुना रहे थे अपनी। तो कोई भी भगवान जगन्नाथ जी की कृपा प्राप्त कर सकता है अगर उसका भावना, उसकी लगन हो। तो ऐसे दयालु हैं भगवान जगन्नाथ। तो यहाँ पर इसी का ही वर्णन है रथ यात्रा का, कि 45 फुट ऊंचे 3 काठ के जो रथ हैं, उन रथों में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलदेव, सुभद्रा माता। तो ये रथ यात्रा जब चलती है तो सबसे आगे भगवान बलराम जी होते हैं, फिर सुभद्रा माता होती हैं बीच में, और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ जी का रथ होता है। तो अभय की इच्छा थी कि उनका अपना रथ हो, ये उनकी भावना। आगे पढ़िए। पढ़िए कृष्णा माता जी। अच्छा, मैं सोच रही माता जी और कोई पढ़े। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अभय की इच्छा थी कि उनका अपना रथ हो और वे अपनी रथ यात्रा निकाल सकें। सहायता के लिए उन्होंने अपने पिताजी से कहा। गौरमोहन राजी हो गए, लेकिन इसमें कठिनाइयां थी। जब वे अभय को कई बढ़इयों की दुकान पर ले गए तो उन्होंने पाया कि रथ बनवाना उनके सामर्थ्य की बात नहीं। जब वे घर लौटने लगे तो अभय रोने लगे और एक वृद्ध बंगाली महिला उनके पास गई और उसने पूछा कि बात क्या है। गौरमोहन ने बताया कि बच्चा रथ यात्रा के लिए रथ चाहता है, लेकिन उसे बनवाना उनके लिए संभव नहीं। तो 5 साल की उम्र का ये वर्णन है कि प्रभुपाद जी ने पहली बार जब रथ यात्रा निकालनी थी तो अपने पिताजी से जिद की कि मेरे को भी रथ चाहिए और मैं भी रथ यात्रा निकालूंगा। तो उन्होंने कई बढ़इयों से पूछा, लेकिन शायद वो उचित सही पैसे नहीं मांग रहे होंगे या सही बनाने में कुछ ऐसी व्यवस्थित नहीं हो पाया। तो जब वापस लौटने लगे तो अभय जो है वो रोने लगे, और एक वृद्ध बंगाली माता ने जब ये देखा तो उन्हें पूछा, क्यों रो रहे हैं बच्चा? तो पिता ने बताया गौरमोहन जी ने कि ये जाता है जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए रथ का। तो माता ने कहा, मेरे पास एक रथ है, अगर आप चाहें तो उससे ले सकते। पढ़िए। महिला ने कहा और उन्हें अपने घर आमंत्रित करके उसने रथ दिखाया। रथ पुराना लगता था, लेकिन फिर भी काम चलाऊ था और उसका आकार भी ठीक था, लगभग 3 फुट ऊंचा। गौरमोहन ने उसे खरीद लिया और उसकी मरम्मत करा के उसे सजाने में सहायता की। पिता पुत्र ने मिलकर उस पर सहारे के लिए 16 खंभे बनाए। हाँ, उस पर सहारे के लिए 16 खंभे बनाए और उनके ऊपर एक बितान तान दिया, जो पुरी के बड़े रथों पर बड़े रथों पर लगे वितानों से लगभग मिलता हुआ था। रथ के आगे उन्होंने परंपरागत काठ का घोड़ा और उसका चालक भी लगा लगा दिया। दिया। अभय का आग्रह था कि रथ असली लगना चाहिए। गौरमोहन रंग ले आए और अभय ने रथ को पुरी के मूल रथों का अनुकरण करते हुए स्वयं पेंट किया। उनमें बड़ा उत्साह था और समारोह के विविध पक्षों की व्यवस्था उन्होंने बड़ी लगन से की। लेकिन जब उन्होंने एक पुस्तक में दिए गए चित्रों और विधियों को क्रियान्वित करते हुए यात्रा के लिए आतिशबाजी करने का प्रयत्न किया तो रजनी ने मना कर दिया। अभय ने अपने साथियों से सहायता ली, विशेषकर अपनी बहन भवतरिणी से, और वे उनके स्वाभाविक नेता बन गए। उनकी बाल क्रीड़ा से प्रसन्न पड़ोस की वृद्ध महिलाएं उनकी प्रार्थना पर विशेष व्यंजन बनाने को राजी हो गईं, ताकि वे अपने रथ यात्रा समारोह में प्रसाद बांट सकें।
पुरी की रथ यात्रा की तरह अभय की रथ यात्रा भी लगातार 8 दिन तक चलती। उनके परिवार के लोग जमा होते और पड़ोस के बच्चे यात्रा में शामिल होते, रथ खींचते, ढोल और करताल बजाते तथा कीर्तन करते। ग्रीष्म की गर्मी के बिना कुर्ता कमीज के केवल धोती पहने अभय हरे कृष्ण और समयोपयुक्त बंगाली भजन की कर राय कमलिनी गाने में बच्चों का मार्गदर्शन करते। आप क्या कर रही हैं श्रीमती राधा रानी, कृपया बाहर आइए और देखिए, वे चुरा रहे हैं आपके अति प्रिय कोष कृष्ण को, श्याम रत्न को। काश युवा राधा रानी जान पाती कि युवक कृष्ण उनके हृदय का रत्न अब उन्हें त्याग रहा है। अभय ने बड़ों के धार्मिक उत्सवों में जो कुछ देखा था उसका उन्होंने अनुकरण किया। उन्होंने अर्चा विग्रहों को वस्त्राभूषणों से उसी भांति सजाया, उन्हें नैवेद्य अर्पण किए। तो ये प्रसंग है रथ यात्रा का कि प्रभुपाद जी ने जो पहली रथ यात्रा बचपन में निकाली और कैसे उसको बाद में आप पूरे विश्व भर के अंदर उस रथ यात्रा का कैसे प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व भर में निकलवानी शुरू करवाई प्रचार करते हुए। तो कैसा ये महान, जिसे गुरु महाराज कहते हैं भागीरथी, ये कार्य जो है प्रभुपाद जी ने कैसे ये सनातन धर्म को पूरे विश्व भर में कैसे फैलाया, निमित्त बने। तो प्रभुपाद जी के इस भक्ति से कम हमें इतना तो जरूर करना ही चाहिए कि हम पक्के होके हम साधना भक्ति करें, और जो इतनी मेहनत से प्रभुपाद जी ने प्रयास किए इस हरे कृष्ण आंदोलन को और विश्वव्यापी इस आंदोलन को फैलाने का, तो उसको हम भी प्रयास करें, खुद भक्ति का सीरियसली गंभीरता पूर्वक आचरण करें और इसको आगे अपने आसपास जो भी हमारे संपर्क में आते हैं उनको प्रचार करें, इसका इस हरे कृष्ण मंत्र का जप करने की प्रेरणा करें उनको, और कोशिश करें सुबह नियम से कि ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से पहले उठ जाना है हमें, और कैसे भी इसको इसी जन्म में हमने भक्ति पूर्ण करनी है, ऐसी भावना ऐसी लगन हमें हृदय में जगानी चाहिए। तो अगर हम प्रभुपाद जी के इस दिव्य आंदोलन में अगर निमित्त बनते हैं तो इस तरह से हम प्रभुपाद जी की कृपा ले सकते हैं, और भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा से ही भगवान की कृपा मिल सकेगी। तो इसलिए सभी को प्रभुपाद जी के चरणों में प्रतिदिन जप करते हुए हर माला के साथ प्रभुपाद जी को प्रार्थना करनी चाहिए, आप कृपा करो हम, जिससे हम भी अपने इन अपराधों और पाप कर्मों से हमें क्षमा करो, हमें इससे जैसे हम निमित्त बन सके हरि नाम के जप के लिए और प्रचार में। हरे कृष्ण। धन्यवाद आप सबका। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं आप। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे बहुत कृष्ण जी। धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण। माता जी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। जी प्रभु जी, बाकी तो कोई प्रश्न नहीं आ रहा। एक है लेकिन आज के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, पूछ सकते हैं? जी जी प्रभु जी, प्रभुपाद जी का एक कोट मैंने पढ़ा था, मतलब सुना था कि अगर किसी गृहस्थी की पत्नी सहयोगी है भक्ति में तो उसे संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। और ये बात शायद पत्नियों के लिए भी है कि अगर उसका पति भक्ति में सहयोग करता है तो उसे घर छोड़ने की और या संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या मतलब प्रभु जी? वैसे तो माताओं के लिए तो संन्यास नहीं होता है, संन्यास केवल पुरुषों के लिए होता है। तो सैफरॉन वस्त्र पहनना, इसके लिए शास्त्र में अनुमति नहीं है कलयुग के अंदर माताओं के लिए विशेषकर। और जहां तक भक्ति से संबंधित है कि हम अगर
घर में रहते हुए अगर सीरियसली गंभीरता से अगर भक्ति करें या कृष्ण भावना भावित अगर सारे कार्य करने का अभ्यास ये करें, तो संभव है कि हाँ, हम परिवार में रहते हुए भक्ति कर सकें। लेकिन आज का जैसा वातावरण है, जैसे पहले भी एक प्रसंग उनके जीवनी में आगे शायद वर्णन आएगा कि प्रभुपाद जी ने एक बार अपने दिव्य गुरुदेव से पूछा, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज से, कि गृहस्थ में जाना क्या बुरी बात है? तो उन्होंने कहा, किसने कहा बुरी बात है? फिर श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं, मेरे को अगर अवसर मिले कि गृहस्थ में जाकर कृष्ण भक्त संतान उत्पन्न करने का, तो मैं एक नहीं 100 संतानें पैदा करूं। और फिर कहते हैं श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज की, लेकिन आज ऐसा वातावरण नहीं है, इसलिए मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहा, मतलब बाल ब्रह्मचारी रहा। तो आज का जैसा वातावरण बनता चला जा रहा है, ऐसी परिस्थिति में उन विषयी जीवन या उन भोगों से अपने को बचा पाना सामान्यतः बहुत रेयर, बहुत कठिन है आज के टाइम में। जैसे एक संत बता रहे थे कि उनसे एक माताजी संपर्क में थी, गुजरात की। तो वो माता जो है शायद ब्रिज में आकर रह रही थी, तो उनका इकलौता बेटा उनसे मिलने के लिए आया कुछ दिन के लिए। तो वो माता आके उन संत के पास में रोने लगी। तो उन्होंने पूछा, भाई बात क्या है? कहते ऐसे ऐसे मेरा बेटा आया है, तो अब मेरे को उसकी सेवा में बाद कोई ना कोई उसके कार्यों में रहना पड़ता, तो मैं ठीक से भजन नहीं कर पाती, भजन में मेरे को मुश्किल आती है, तो मेरे पता नहीं कब जाएगा ये। तो मतलब इकलौते बेटे के प्रति उसके जाने की उसको वो हो रही है। वो संत बता रहे थे कि देखो ये भी भाव है। और वो घर में जब रहती तो एक कमरे के अंदर उसने रहना और केवल भजन करना। उसने कई बार तो ऐसा तक वो करती थी कि अपना उसका राशन जो है वो रख देते थे परिवार के, और वो कमरे में भजन करती रहती थी। तो लगन है कि भावना, अगर हम उस पारिवारिक जीवन में, गृहस्थ जीवन के अंदर अगर हम गंभीरता पूर्वक साधना कर सकें, हमारा जो मोह है, आसक्ति, उससे बच सकें, तो अच्छी बात है। अगर वो सब संभव नहीं हो पाता, अगर, तो उस परिस्थिति में फिर उसको विचार करना होगा कि किस तरह से मेरी साधना भक्ति जो है वो ठीक से चल सके गंभीरता पूर्वक। और ये है कि समय खत्म होने से पहले पहले इस जीवन का हमें लक्ष्य मिल सके, इस तरह की आध्यात्मिक उन्नति होनी चाहिए। फिर अगर वो आध्यात्मिक उन्नति अगर हो रही है, या जैसे काम वासना ईर्ष्या घट रही है, जो प्रभुपाद जी ने जैसा कहा, तो फिर संभव है कि वो घर पे रह के कर सके। तो ये हर एक को विचार करना चाहिए, या तो घर पे रह के अगर वैसी साधना अगर भक्ति कर सकते हैं तो अच्छी बात है, उन्नति भक्ति में होनी चाहिए उसकी। तो कहीं भी अगर कोई कमी रहेगी, कई बार होता है कि हमारे कुछ पाप कर्मों के कारण से उसके प्रायश्चित में समय लग सकता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का ये दिव्य आंदोलन जो है ये ऐसा है कि जैसे गुरु महाराज कहते हैं, जब जगाई मधाई का उद्धार हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं। लेकिन हमें लगन के साथ फिर करना पड़ेगा इस बात को गंभीरता पूर्वक कि जब साधना करनी है तो उस समय में केवल हमारे को नाम जप करते हुए अन्य कार्यों से अपने को करना चाहिए। एक जम्मू में माता जी थी, उनका वर्णन आता है किसी ग्रंथ में। तो वो परिवार वालों ने शादी कर दी। अब शादी तो उस समय कर दी, अब घर पे रह के वो क्या करे, दिन भर उनको कार्यों में व्यस्त रहना होता था, घर के काम ही खत्म नहीं होते थे, बड़ा परिवार था शायद। तो वो क्या करती थी, दिन में सब कार्य करना, बर्तन मांजना, रसोई बनाना, सब कार्यों में व्यस्त रहती। जब रात को सब सो जाते तब बैठकर रात को जप करती थी वो। तो सोती कब होगी बेचारी पता नहीं। फिर एक बार वो घर छोड़कर भाग गई हरिद्वार और वहीं पर रहने लगी। तो पति ढूंढते ढूंढते हरिद्वार पहुंच गए, उनको ढूंढ भी लिया, लेकिन वो मुंह से बोली ही नहीं कुछ भी, एक भी शब्द का जवाब नहीं दिया, एक भी बात का। तो मजबूर हो गया, उसने बड़ी कोशिश की, लेकिन आखिर में खाली हाथी वापस आना, वो हरिद्वार में ही रही, वो नहीं गई वहां से। तो जिनको लक्ष्य को पाना है उनको लगन तो जलानी पड़ेगी, गंभीरता पूर्वक साधना करनी पड़ेगी।
और उन सबसे बचना पड़ेगा, उस सबसे जिससे मन के अंदर और इस तरह का चिंतन जाए संसार का, भौतिकतावाद का। जैसे आज की शिक्षा में भी प्रभुपाद जी की है वर्णन, आज की जो शिक्षा अमृत प्रभुपाद जी का है उसके अंदर, कि अगर कोई ब्रह्मभूत अवस्था को, ब्रह्मभूत अवस्था क्या है कि ईश्वर भगवान जो है, जैसे सूर्य की किरणें चारों तरफ फैली हैं, ऐसे ही भगवान अपनी शक्ति के द्वारा सर्वव्यापक है, सारे संसार, सारे ब्रह्मांड में सब जगह है। तो वो ब्रह्मभूत अवस्था के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि व्यक्ति को पहले ये बात समझनी होगी कि इस संसार से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जब तक ये समझ उसको नहीं आती कि ये संसार से, ये नश्वर जगत और जीवात्मा जो है वो चेतन है, इस जड़ जगत से, इस नश्वर जगत से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, जब ये बात समझ में आ जाए तो तब उसे ब्रह्मभूत या ब्रह्म साक्षात्कार होता है। ये प्रभुपाद जी वर्णन, जिसको गीता में भी वर्णन है कि इसका ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शौचति न कांक्षति, कि जो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जो साधक, वो किसी भी परिस्थिति में ना तो कभी शोक करते हैं, दुख करते हैं, न कांक्षति, किसी तरह की उनकी आकांक्षा या इच्छा या किसी से अपेक्षा रहती है। जैसे कहते हैं ना, आत्मनिर्भर हो जाना, तो केवल भगवान पर आश्रित रहते हैं, अन्य किसी से कुछ अपेक्षा या इच्छा नहीं करते। लेकिन हम देखें कि हमारे ज्यादातर मन जो है अपेक्षाओं और इच्छाओं से ही अशांत होते हैं, कभी परिवार के प्रति, कभी संतान के प्रति, कभी परिवार समाज में अनेक तरह की इच्छाएं अपेक्षाएं करते हैं, और जब वो कभी पूरी नहीं होती तो मन बार बार अशांत होता रहता है। और उस अशांत अवस्था में भजन कैसे हो? तो उस अवस्था को पाने के लिए ये बात को समझना बहुत जरूरी है कि इस संसार से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये आज की शिक्षा में प्रभुपाद जी की वर्णन है। इसको समझना होगा कि मैं जीवात्मा हूं और परमात्मा श्री कृष्ण के अंश हूं, और ये संसार जड़ जगत है, पंच महाभूत का बना हुआ, अग्नि जल वायु पृथ्वी आग, और उसी का ही ऐसा का सब माया का ऐसा वो बना हुआ है कि सब लगता है कि नहीं ये घर है, ये मैं हूँ, शरीर से अपनी पहचान करना, परिवार, मैं मेरे में, ऐसा मन उलझ गया कि इस बात को याद ध्यान से ही निकल जाती है कि इस संसार से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। तो इस प्रभुपाद जी की शिक्षा को बार बार ध्यान में लाना चाहिए, जिससे कहीं भी संसार में किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति मोह या आसक्ति या किस तरह की वासना मन में ना आए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई और किसी को कुछ प्रश्न है? अभ्यास करना होगा ये नियमित, मन को बार बार इस विषयों से, प्रभुपाद जी कहते हैं ना, आखिरी श्वास तक कभी इस मन पे विश्वास मत करो कि ये हमारे को गिराएगा नहीं भक्ति से। आखिरी श्वास तक कभी इस मन की बात पे विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मन तो जन्म जन्मांतरों से तो एक स्वभाव बना हुआ है ना, पतन की तरफ, बार बार भोग की तरफ ले जाने का। लेकिन इसे बार बार पकड़ के फिर योग भजन की तरफ लगाना है, योग की तरफ लगाना, ये फिर भोग की तरफ जाएगा, फिर योग की तरफ लगाना, इस तरह से अभ्यास डालना होगा। जब अभ्यास में पक जाएंगे और ये भोगों से बिल्कुल हट जाएगा ना, तब ये फिर भजन में लग सकेगा ठीक से, भक्ति में फिर अनुभव या रियलाइजेशन तब शुरू हो सकते हैं। इसलिए जैसे कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग कहते हैं गूढ़ा होना, गूढ़ा पक जाना, तो उसके लिए ये नियमित अभ्यास चाहिए। उसी अभ्यास में, उसी में समय लगता है। जिसके पूर्व के जितने ज्यादा पूर्व के कोई कर्म है सर के ऊपर, जितनी इच्छाएं और अपेक्षाएं मन में जितनी अधिक हैं, उनको उतना ही अधिक समय लगता है इस आध्यात्मिक जीवन में उन्नति में। जिसकी जितनी कम इच्छाएं अपेक्षाएं हैं मन के अंदर, उतना ही वो जल्दी प्रोग्रेस कर सकते हैं, अगर सही मार्गदर्शन उन्हें मिल जाए प्रमाणिक गुरु का। तो इसलिए अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को कोशिश करनी चाहिए, इसे घटाना चाहिए, जिसे कह सकते हैं प्रभुपाद जी की कृष्ण की ओर, भगवान कृष्ण की ओर मोड़ना चाहिए, कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, प्रमाणिक गुरु की आज्ञा में, और अपनी इस इच्छाओं को भी और अपेक्षाओं को भी। इसलिए महाराज हमें सामान्यतः सिखाते हैं, नो एक्सपेक्टेशन, किसी से कोई अपेक्षा मत करो। अगर अपेक्षा करोगे, जब अपेक्षा पूरी नहीं होगी तो मन एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, एकदम अशांत हो जाएगा। इसलिए अपेक्षा ही मत करो किससे।
इसलिए केवल भगवान से, उनसे मिलने की इस इच्छा को, अभिलाषा को भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए इस आध्यात्मिक जीवन के सफर को इसी जन्म में ही हम पूरा रास्ता तय कर सके भक्ति का। इस तरह से जीवन को जीना चाहिए। हरे कृष्ण। कोई और प्रश्न है किसी को? बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो ले। नहीं प्रभु जी, किसी का। मेरे पीछे सभी दोहराइए। नमः ओम विष्णुपदाय नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते नव योगेंद्र श्रीमते गोस्वामिन इति नामिने गोस्वामी इति नामिने नमस्ते प्रभुपाद देवे नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे नाम संकीर्तन प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी समस्त देशकारिणे समस्त देशकारिणे नमः ओम विष्णुपदाय नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत श्रीमते श्री वेदांत स्वामिन इति नामिने स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी समस्त देशकारिणे समस्त देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्रीवासादि गौर भक्त वृंद गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। कोशिश करके उठते बैठते चलते फिरते ये नाम जप का अभ्यास करना चाहिए, जिससे बार बार ये मन जो है भगवान की तरफ ही मुड़े। और एक संत कहा करते थे, जैसे पिछली बार प्रश्न कर रहे थे ना कि मोबाइल का प्रचार में तो प्रयोग कर सकते, तो वो संत क्या कहते थे एक फिक्स टाइम कर लीजिए। हाँ, इस आधे घंटे के अंदर या इस 1 घंटे में मेरे को मोबाइल यूज करना है। ये नहीं कि जब सामने आया मोबाइल में कोई मैसेज आया जब उसी समय देखना शुरू कर दो, नहीं, एक फिक्स टाइम कर लीजिए, सुबह का या दोपहर या रात का, कि हाँ इस 1 घंटे या आधे घंटे के अंदर मेरे को बस के घड़ी देखकर एक फिक्स टाइम में उसी में जो भी मेरे को प्रचार से रिलेटेड करना है, जिससे सारा दिन केवल मोबाइल में ना लगे रहे हर समय। तो वो संत ये कहा करते थे, ये नहीं कि हाँ जो इधर माला जप कर रहे हैं अचानक कोई आया, चलो प्रचार के नाम से किसी भी ने फोन उठाया और शुरू हो गए, बस उसी समय माला जप छोड़कर उस समय वो शुरू कर दिया। तो एक फिक्स टाइम कर लें, उस समय सबका रिप्लाई दे दें उसको, ऐसा कोशिश कर सकते हैं उसको, कि जिससे से बाकी टाइम में हम नाम जप कर सके, नाम में भगवान के मन को लगा सके, एकाग्र कर सके, इसका प्रैक्टिस कर सके। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण वाञ्छा हरे कृष्ण प्रभु। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद नमन की जय, शीला प्रभुपाद की जय, महाराज की जय, जय संजय व्यास प्रभु जी की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्ण थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु दंडवत।